आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक और नई वेब सीरीज का जिसका नाम है जघन्य अपराध उपाय। दोस्तों इसमें क्या होती है, तनिका अपने पति के लिए नाश्ता तैयार करती है। जैसे ही नाश्ता तैयार करती है नमक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। जैसे ही ये अपने पति के पास खाना लेकर जाती है और इसका पति जैसे ही खाने को खाता है, मगर क्या होता है उसमें नमक ज़्यादा होने के कारण इसका पति इस पर बहुत गुस्सा होता है और इससे उल्टी सीधी कहने लगता है और खाना मुँह में से निकाल देता है। निकालने के बाद प्लेट को ये फर्श पे फेंक के मारता है और बोलता है, सुश्री तुझ पे खाना बनाना नहीं आता और तुझे मैं कितने दिन से झेल रहा हूँ, तेरे बाप ने तुझे कुछ सिखाया है या नहीं। तो इसको ताने देता हुआ काफ़ी टॉर्चर करता है, जिससे ये परेशान होकर ये घर में वापस आ जाती है। उसके बाद ये सोचती है कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है और ये बेचारी सोचती हुई तो इसे कुछ समझ में नहीं आता। एक दिन क्या होता है, इसका पति दारू पी के घर आता है, मगर ये अपने पति की सेवा तन मन से करती है, उसके जूते निकालती है, मगर इसका पति इसको भाव नहीं देता और कहता है, सुश्री मैं तुझे इतने दिन से झेल रहा हूँ मगर तुझ पे कुछ नहीं आता और ना ही मैं तुझे पसंद करता, और इसमें लात मारता है और ये जाकर गिर जाती है। उसके बाद भी ये कुछ नहीं कहती और ये यहाँ से चली जा आती है। उसके बाद ये कुछ ऐसा सोचती है, ये एक गुरु माता के पास जाती है और कहती है, तनिका तुम्हारे लिए एक उपाय है जिसे तुम्हें पूरा करना है और तुम्हारा पति तुम्हें वापस मिल जाएगा और तुम्हारा पति तुमसे प्यार करने लगेगा। ये सोचती है ठीक है, और ये गुरु माता की बातों में आ जाती है और गुरु माता बताती है कि तुम्हें जो तुम्हारे पति की गर्लफ्रेंड है उनके खून से तुम्हें नहाना होगा और वही क्वालिटी तुम्हारे अंदर आ जाएगी, और ये वैसा ही करने लगती है। एक दिन क्या होता है, इसका पति रोमांस करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को घर बुलाता है और उसके साथ काफ़ी रोमांस करता है। करने के बाद क्या होता है, इससे तनिका से एक गिलास पानी मंगाता है। पानी में क्या होता है, इसके पति को गुस्सा आता है और गिलास को इसके सिर पर मारता है और बोलता है जा, मगर ये जब भी कुछ नहीं होती। अगले दिन एक नई लड़की को लाता है, उसके होठों को छूते ही कहता है इसका पति, तुम्हारे होठ तो ऐसे हैं जैसे गुलाब, मगर गुलाब से भी सॉफ्ट। तो क्या हो, इसकी पत्नी वही सुनती है, मगर ये बेचारी हालात से मजबूर होती है, मगर ये कुछ नहीं कहती। और इस रात भी इसका पति भरपूर सेक्स के मज़े लेता है और ये जो होती है बेचारी कुछ नहीं कह पाती। उसके बाद ये दोनों काफ़ी रोमांस करते नज़र आएंगे, मगर ये गुरु माता की बातों को याद करती है और जैसे ही इसकी गर्लफ्रेंड कपड़े पहन के आती हैं उसी क्वालिटी को अपने अंदर महसूस करने लगती है और ये भी उनकी तरह बनने लगती है, क्योंकि इसे अपने पति को पाना है। और एक दिन क्या होती है, ये सज सवर के एक बाहर निकलती है और उन लड़कियों की तलाश करती है जो खूबसूरत और सुंदर होती हैं और उन्हें अपने जाल में फंसाना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद इसे एक लड़की पसंद आती है और उसको ये देखती हुई अगले दिन क्या होता है, उसको मार्केट में मिलती है और कहती है आप तो वही हो जो स्विमिंग पूल में नहा रही थी। उसके बाद इसे ये अपने घर बुलाती है और ये आपस में दोनों काफ़ी फ्रेंकली हो जाती हैं। उसके बाद घर आने के बाद इन दोनों का यहाँ पर सेक्सुअल दोनों रिलेशन मिलेंगे, जो ये आपस में सेक्स करती हुई नज़र आएंगी। मगर क्या होता है, अचानक तानिका को गुस्सा आता है और इसे लटका देती है और लटकाने के बाद इसके गले में चाकू मारती है और खून निकलने लगती है, जो इसे कई जगह से काट कर इसका सारा खून निकाल लेती है। निकालने के बाद एक टब में भर कर और इनके खून से स्नान करती है। स्नान करने के बाद इसकी गुरु माता की बातें याद आती हैं और कहती हैं कि अब मैं वो उन लड़कियों की तरह क्वालिटी आ जाएगी। और ये वेब सीरीज यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और आपको ये रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और आपको ये